हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का एनएसबी कम्पिटिटिव क्लासेस में स्वागत है। आज हम एक बार फिर आप लोगों के बीच आज की ताज़ा खबर के साथ चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो ये दिख रहे हैं हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और ये दिख रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया। चलिए देखते हैं आगे। जगदीप धनखड़ फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर, भारत व मार्च टूवर्ड्स फर्टिलाइजर सेल्फ सफिशिएंसी, यानी कि आत्मनिर्भर होना फर्टिलाइज़र के क्षेत्र में। तो ये पुस्तक का विमोचन किया गया है। चलिए देखते हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर, भारत मार्च टुवर्ड्स फर्टिलाइजर सेल्फ सफिशिएंसी पुस्तक का विमोचन किया है। यह पुस्तक रसायन और उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया द्वारा लिखी गई है। डॉक्टर मंडाविया ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में उल्लेखनीय किया है कि पुस्तक के हिंदी संस्करण का शीर्षक उर्वरक आत्मनिर्भरता की राह है। आगे बात करते हैं। यह पुस्तक नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत को उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की यात्रा को रेखांकित करती है। यह आज तक इस क्षेत्र में हुए क्रांतिकारी परिवर्तनों पर प्रकाश डालता है। ये देखिए रोहित शर्मा, इन्होंने T20 में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले बन गए हैं। इन्होंने अभी तक कुल 5 शतक लगाया है। अफगानिस्तान के खिलाफ बेंगलोर में खेले जा रहे तीसरे T20 मैच में रोहित शर्मा ने 69 गेंदों में 11 चौके और 8 छक्के की मदद से 121 रन बनाई। रोहित फॉर्मेट में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं T20 फॉर्मेट में। उन्होंने सूर्य कुमार यादव और ग्लेन मैक्सवेल को पीछे छोड़ दिया है, जिनके 4 शतक का रिकॉर्ड है। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में टीम इंडिया ने साल 2006 में कदम रखा था। 2007 में T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय टीम इस फॉर्मेट के इतिहास में कुल 13 शतक लग चुके हैं, लेकिन इन 13 शतकों को लगाने वाले सिर्फ 7 खिलाड़ी हैं। इस लिस्ट में भारतीय टीम के मौजूदा कप्तान रोहित शर्मा सबसे आगे हैं, जिन्होंने 5 शतक लगाया है। आगे बात करते हैं। श्री एस कृष्णन, इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन का शुभारंभ किया गया है। तो भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय श्री एस कृष्णन ने यह पहल शुरू की है। इंटेलिजेंस इंटरनेट ऑफ थिंग्स IIoT सेंसर में उत्कृष्टता केंद्र COE का उद्देश्य इंटेलिजेंस सिस्टम के दायरे में सेंसर के विकास को प्रेरित करना है। भारत का पहला ग्राफीन केंद्र इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन और 2D सामग्री प्रणालियों के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास, उत्पाद नवाचार और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया है। बात करते हैं KVIC रामोत्सव से पहले खादी सनातन वस्त्र पेश किया गया है। तो खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने कपड़ों की एक नई श्रृंखला खादी सनातन वस्त्र पेश करने के साथ ही अपने उत्पादों और गणतंत्र दिवस से पहले कई तरह की छूट देने की घोषणा की है। KVIC के चेयरमैन मनोज कुमार ने कहा कि 22 जनवरी को रामोत्सव के अवसर पर नई दिल्ली स्थित खादी भवन सनातन वस्त्र पर 20% तक की विशेष छूट है। यह छूट अयोध्या में भगवान राम की मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर दी जाएगी। PM मोदी ने अयोध्या के राम मंदिर को समर्पित डाक टिकट लॉन्च किया है। तो डाक टिकट एक लॉन्च हुआ है जो कि समर्पित है अयोध्या के राम मंदिर का। तो स्टाम्प पुस्तक का उद्देश्य विभिन्न समाजों पर भगवान राम की अंतर्राष्ट्रीय अपील प्रदर्शित करना है। 78 पन्नों पर इस इतिहास में अमेरिका, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, कनाडा, कंबोडिया और संयुक्त राष्ट्र जैसे संगठनों सहित 20 से अधिक देशों द्वारा जारी किए गए टिकटों को शामिल किया गया है। टिकटों के डिजाइन में श्री राम जन्मभूमि से संबंधित आवश्यक तत्व शामिल है, जिसमें मंदिर, प्रतिष्ठित चौपाई, मंगल भवन, अमंगलहारी, सूर्य, सरयू नदी और मंदिर के अंदर और आसपास की मूर्तियां भी प्रदर्शित है। स्मारक डाक टिकट में 6 अलग अलग टिकटें शामिल हैं, जिसमें प्रत्येक भगवान राम की कथा से जुड़े प्रमुख आंकड़े और प्रतीक शामिल हैं। टिकटों में राम मंदिर, भगवान गणेश, भगवान हनुमान, जटायु, केवटराज और मां सबरी के चित्रण शामिल है। सूर्य की किरणों और चौपाई के लिए सोने की पत्ती के विवरण का उपयोग लघु सीट में एक राजसी स्पर्श जोड़ता है। नरेंद्र मोदी ने कोच्चि में 4000 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कोच्चि
केरल का एक शहर है जिनमें 3 महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन किया, जो भारत के बंदरगाहों, शिपिंग और जलमार्ग क्षेत्र को बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति का संकेत है। कुल मिलाकर के 4000 करोड़ से अधिक की परियोजनाएं देश की समुद्री क्षमताओं को बढ़ाने और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप है। उन्होंने कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में न्यू ड्राई डॉक NDD का अनावरण शामिल था, जो एक राष्ट्रीय गौरव और एक इंजीनियरिंग चमत्कार है। मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस का उद्घाटन किया है। ये 206 फीट ऊंचा है। तो ये भीमराव अंबेडकर का मूर्ति है, जो सामाजिक न्याय का प्रतीक है। विजयवाड़ा के स्वराज मैदान में 404 करोड़ रुपए की लागत से एक अनुभव केंद्र और अन्य सुविधाओं के साथ डॉक्टर VR अम्बेडकर की विशाल प्रतिमा बनाई गई है। मैरीलैंड में स्टैचू ऑफ इक्वलिटी हैदराबाद में दुनिया की सबसे बड़ी अम्बेडकर प्रतिमा की प्रतिकृति है, जो 125 फीट ऊंची है। जगदीप धनखड़ ने नई दिल्ली में शांति के एशियाई बौद्ध सम्मेलन की 12वीं महासभा का उद्घाटन किया है। तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नई दिल्ली में शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन का 12वीं महासभा का उद्घाटन किया। उन्होंने जलवायु परिवर्तन, संघर्ष, आतंकवाद और गरीबी सहित दुनिया के सामने आने वाले सार्वभौमिक चुनौतियों पर प्रकाश डाला है। जगदीप धनखड़ इन चुनौतियों से निपटने के लिए एक साझा संकल्प और संयोगात्मक दृष्टिकोण की आवश्यकता पर जोर दिया है। बुद्ध ने ज्ञान का उल्लेख करते हुए उन्होंने आंतरिक शांति, करुणा और अहिंसा के मार्गदर्शन के रूप में 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग का उद्देश्य दिया है। उपराष्ट्रपति ने इस बात पर जोर दिया है कि हिंसा से कभी एकता पैदा नहीं हुई है और शांति से कभी विभाजन नहीं हुआ है। उन्होंने शांति के लिए एशियाई बौद्धिक सम्मेलन जैसे मंचों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए सभी से शांति कायम करने और भविष्य के लिए बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाने का आह्वान दिया है। ये हैं रेडफर्न द्विपक्षीय श्रृंखला के लिए ICC की पहली तटस्थ महिला अंपायर होगी। तो इंग्लैंड की सू रेडफर्न ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच आगामी ICC महिला चैंपियनशिप और T20 मुकाबलों के लिए नामित होने वाली द्विपक्षीय श्रृंखला में खड़े होने के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा नियुक्त पहली महिला अंपायर है। यह कदम महिला अंपायरों के दीर्घकालिक विकास को ध्यान में रखते हुए मैचों के संचालन में कुछ तटस्थता सुनिश्चित करेगा। सू ने 1995-1999 के बीच इंग्लैंड के लिए 6 टेस्ट और 15 एकदिवसीय मैच खेले, जिसमें 1997 में भारत में महिला एकदिवसीय विश्व कप में 4 मैच शामिल थे। अपने खेल कैरियर के अंत के बाद सू 2016 से अंपायरों के ICC विकास पैनल में है। उन्होंने 2 ICC महिला वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप 2017 और 22 और 3 ICC महिला T20 वर्ल्ड कप में अंपायरिंग की है। ये देखिए, एक कच्ची खरेक जो इनको DI टैग मिला है, ये गुजरात के दूसरे फल हैं। कच्छ के स्वदेशी खजूर कच्ची खरेक भारत के CGPDT से भौगोलिक संकेतक GI टैग प्राप्त हुआ है। सरदार कृषि नगर दांतीवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा शुरू किए गए आवेदन के बाद यूनिडेट्स फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड को प्रमाण दिया गया है। 2011 में गिर केसर आम, गिर जो कि गुजरात में है, जो वर्तमान में सौराष्ट्र के जूनागढ़, गिर सोमनाथ और अमरवेली जिलों में उगाया जाता है, ये सबको भी GI टैग दिया गया है। उसी वर्ष मध्य गुजरात से सटे भाल क्षेत्र और गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में उगाए गए भालिया गेहूं को भी GI टैग दिया गया है। तो याद रखिएगा, भालिया गेहूं गुजरात का ही है। वाराणसी में 3D शहरी स्थानिक डिजिटल ट्विन विकसित करने वाला भारत का पहला शहर बना, यानी कि वाराणसी अपने सभी वार्डों के लिए 3D शहरी स्थानिक डिजिटल ट्विन्स विकसित करने वाला देश का पहला शहर बनने की ओर अग्रसर है। इससे पहले यह पहल पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर जयपुर में शुरू की गई थी। 3D अर्बन स्पेशलिस्ट डिजिटल ट्विन वाराणसी के सभी वार्डों के 160 वर्ग किलोमीटर को कवर करने वाला एक व्यापक डिजिटल मानचित्र बनाने के लिए उन्नत लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग तकनीक का उपयोग करेगा। आगे बात करते हैं। डिजिटल ट्विन काशी इंटीग्रेटेड कमांड एवं कंट्रोल सेंटर के साथ एकीकृत होगा, जिससे जल संसाधन, नगर निगम और विकास प्राधिकरण की परिचालन दक्षता बढ़ेगी।
ये देखिए छत्तीसगढ़ में महतारी वंदना योजना 2024 शुरू हुआ है। तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आर्थिक सरकारी लाडली बहना योजना के सफल कार्यान्वयन से प्रेरित होकर छत्तीसगढ़ राज्य ने हाल ही में महतारी वंदना योजना 2024 का शुरुआत किया है। इस पहल के तहत सरकार का लक्ष्य आर्थिक सहायता प्रदान करना, महिलाओं को हर महीना 1,000 रुपया 12,000 रुपया की वार्षिक वित्तीय सहायता देना है। महतारी वंदना योजना द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता छत्तीसगढ़ में महिलाओं के लिए बहुत ही महत्व रखती है। अरुणाचल प्रदेश में 9वां पक्के पागा हॉर्नबिल महोत्सव मनाया गया। तो हॉर्नबिल महोत्सव आपका नागालैंड में भी मनाया जाता है। 3 दिवसीय पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल का 9वां संस्करण पक्के केसांग जिले सेईजोसा में शुरू होने वाला है। यह त्यौहार वन्य जीव संरक्षण पर केंद्रित है, जिसमें हॉर्नबिल पर विशेष जोर प्रजातियां पुष्पांजलि, ग्रेट इंडियंस, ओरिएंटल फाइड और लुप्तप्राय रुफ्ड नेक्ड पक्के टाइगर रिजर्व में पाई जाती है। यह क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति नीसी का भी घर है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने 2019 में PPHF को राष्ट्र उत्सव घोषित किया था। PTR में हॉर्नबिल के संरक्षण में नीसी द्वारा निभाई गई भूमिका मान्यता देने के लिए 16 से 18 जनवरी 2015 के दौरान पहली बार PPHF का आयोजन किया था। ये बात करते हैं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास IIT मद्रास और अल्टेयर इमोबिलिटी सिमुलेशन लैब लॉन्च करने के लिए सहयोग किया है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की मद्रास का IIT सिमुलेशन उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में विशेषज्ञता वाले वैश्विक प्रौद्योगिकी नेता अल्टेयर के साथ हाथ मिलाया है। हाल ही में साथ में वे IIT मद्रास में इंजीनियरिंग डिजाइन विभाग के भीतर अत्याधुनिक इमोबिलिटी सिमुलेशन लैब का उद्घाटन करने के लिए तैयार हैं। चलिए आगे बात करते हैं। भारत में पहली बार दुर्लभ तिब्बती भूरा भालू मिला है। तो भारत में पहली बार तिब्बती भूरा भालू देखा गया है। सिक्किम वन विभाग और WWF इंडिया ने सिक्किम के पहली पहाड़ी इलाकों में इस दुर्लभ प्रजाति के भालू को अपने कैमरे में कैद किया है। भारतीय वन सेवा के अधिकारी परवीन कासवान ने इसे बेहद दुर्लभ बताते हुए सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर की है। भारतीय वन सेवा के अधिकारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर तस्वीर शेयर की है। इसके साथ ही उन्होंने लिखा कि आप दुर्लभ तिब्बती भूरे भालू की पहली तस्वीर देख रहे हैं। भारतीय वन्य जीवों में एक और उप प्रजाति जुड़ जाएगी। और उन्होंने आगे कहा कि इस जानवर को सिक्किम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और WWF के संयुक्त प्रयास से सिक्किम के ऊंचे इलाकों में इसे कैमरे में कैद किया गया है। यह भूरे रंग के भालू अपनी शक्ल, आवास और व्यवहार के मामले में आमतौर पर मिलने हिमालयी काले भालू से भी अलग है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे।